हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डेरा स्टडी चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में आपका यूनिट जो है फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट 4 जो है वो आपका रन कर रहा है, जिसमें कि हम लोग पहला और दूसरा लेक्चर मैंने कंप्लीट किया और आपने उसको देखा भी होगा। और आज जो मैं देखने वाला हूं आपका ये यूनिट लेक्चर नंबर 3 यूनिट 4 का ही लेक्चर नंबर 3 है। और इसमें आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के अलग अलग तरीके आपको मिलेंगे। आपको मेनली जो है उस पर आपको काम करना है। देखिए नाम क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्मूला टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी जो मैंने कल आपको जो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये फाइंड करने के पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के जो मैंने मेथड आपको बताए थे वो नॉर्मली मेथड थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टिपिकल था। वो सबके लिए था, सभी कोई भी आ जाए बस वो फाई ऑफ ए एक्स प्लस मतलब पॉलिनोमियल टाइप का होना चाहिए, ए एक्स प्लस का बी वाई के पॉलिनोमियल टाइप का होना चाहिए, जो कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज मैं स्पेशल केस बना के बताऊंगा कि जैसे ई के पावर ए एक्स प्लस बी आ जाए, या फिर साइन ए एक्स प्लस बी आ जाए, या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी आ जाए, या फिर एक्स के पावर एम वाई के पावर एम, इस टाइप का अगर मान लीजिए अगर आ जाता है वो राइट हैंड साइड में, मतलब क्यों जो था, अगर वो मान लीजिए इस टाइप का अगर फंक्शन आ जाता है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मतलब आर ऑफ एक्स का वाई का जेड अगर इस टाइप का अगर फॉर्म में आ जाता है तो उस टाइप में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, उसमें मैं आपको तरह तरह के रूल लेकर आया हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है वो सभी चीजें आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर वो सभी चीजें आपके दिमाग में है तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका एग्जाम जो होगा उतना बढ़िया नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखिए शॉर्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है, वी कैन फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्म ए के पावर एक्स प्लस का बी वाई। अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड जो भी हमारा सेकेंड ऑर्डर जो भी हमारा डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका राइट हैंड साइड में अगर हमारा e की पावर ax प्लस का बी वाई, या फिर cos ax प्लस बी एक्स, या फिर sin ax प्लस का बी वाई, इस टाइप के फॉर्म होते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि हमें उस मेथड का यूज नहीं करना है, क्योंकि उस मेथड में समय लगता है। क्योंकि आपने बनाया था u बराबर ax प्लस का बी वाई, या फिर v बराबर ax प्लस का बी वाई आपने बनाया था, और वहां पे आप इस तरह से यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए हमारा राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स का वाई अगर मान लीजिए हमारा ई की पावर एक्स प्लस का बी वाई हो जाता है, केवल राइट हैंड साइड की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ से हमारा आ जाए, ठीक है ना, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे आ जाए, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ डी कामा डी डैश, अगर ये हो रहा है बराबर क्या हो रहा है आपका राइट हैंड साइड में ई के पावर ax प्लस का by अगर आ जाता है, तो इस सिचुएशन में आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल तो जीरो नहीं होगा, इस सिचुएशन में तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो नहीं होगा। लेकिन e के पावर ax प्लस का by टर्म टाइप का बन रहा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, e की पावर ax प्लस का by में हमें करना क्या है, 1/f d डी डैश e की पावर ax प्लस का by बराबर होता है e की पावर ax प्लस का by अपॉन a कामा b, एफ ऑफ a कामा b। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां पे d बराबर में क्या करना है, और a और d डैश बराबर a b में पुट करना है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि f ऑफ a कामा b जीरो नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड 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 एफ ऑफ ए कामा बी नॉट इक्वल टू जीरो। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब हमारा एफ ऑफ ए कामा बी हमारा जीरो नहीं होगा तो उस सिचुएशन में सीधे डी के जगह पे ए पुट करिएगा और डी डैश के जगह पे बी पुट करके सीधे आप आंसर लेकर आएंगे, तो ई के पावर एक्स प्लस का बी वाई अपॉन एफ ऑफ ए कामा बी हो जाएगा। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा मतलब जो राइट हैंड साइड होता है वो हमारा ई के पावर एक्स प्लस का बी वाई टाइप का होता है, ठीक है ना। तो उसमें हमें क्या करना है, डी के जगह पे ए पुट करना है और डी डैश की जगह पे हमें क्या करना है, आपको बी पुट करना है। बट ये ध्यान रखिएगा एफ ऑफ ए कामा बी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बस जीरो नहीं होता है तो उस समय पर्टिकुलर इंटीग्रल जो था ई के पावर एक्स प्लस का बी वाई अपॉन आई प्लस एफ ऑफ ए कामा बी। अभी जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जो भी होगा ई के उसमें हम लोग क्या मानते हैं, यू मानते हैं, मतलब यू बराबर हम लोग ए एक्स प्लस का बी वाई मानते थे। मैं आपको बताया था उसमें यू बराबर एक्स प्लस का बी वाई मानते थे, करते थे कि नहीं करते थे, और डबल इंटीग्रेशन लगाते थे और फिर हम लोग क्या करते थे, ठीक है ना, डी यू दो बार हम लोग करते थे वहां पे, इस टाइप का हम लोग यूज करते थे वहां पे। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे उस तरह का कोई भी रूल आपको नहीं लगाना है, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे अप्रोच लेंगे और हमारा तुरंत आंसर आएगा, बढ़िया तरीके से हमारा आंसर आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आया। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का शॉर्टकट फॉर्मूला का पहला हमारा फॉर्म है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं और आप समझिएगा, ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व लिखा है ना, del 2z by del x2 माइनस का 3 del 2z by del x 2 del y
प्लस का 4 del 2 z by del y2। राइट हैंड साइड में देखिए e की पावर x प्लस 2y है। तो मैं हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल, चूंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए बोला है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालेंगे। लेकिन राइट हैंड साइड में देखिए e की पावर x प्लस 2y है, इसका मतलब e की पावर ax प्लस का by का फॉर्म है ये। e की पावर ax प्लस का by का जब ये फॉर्म है तो उसमें हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा मिस्टेक देखिए, गलती लिखा है यहाँ से, del 2z by del x2 माइनस का 3 del 2z by del x del y होगा। यहाँ पे गलती इसने लिखा है, थोड़ा सा ये थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। del x del y है यहाँ पे केवल del x और del y है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, del x और del y है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ठीक है ना, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो यहाँ से आप क्या करिएगा, डी स्क्वायर करिएगा माइनस का 3 डी कामा डी डैश प्लस का 4 डी डैश स्क्वायर करिएगा, और यहाँ से आप जेड करिएगा बराबर e की पावर x प्लस 2y। ये लिखेंगे आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, ठीक है ना, पुट d बराबर आपको क्या मिलेगा, पुट d बराबर m और d डैश बराबर आपको 1 मिलेगा। वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, हमें क्या मिलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें मिलेगा, ठीक है ना। हमें क्या मिलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, मिलेगा। तो यहाँ से d बराबर m पुट करेंगे तो m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 4 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर माइनस का यहाँ से 2, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा 4m, ठीक है, और प्लस का m, रॉन्ग हो गया क्योंकि 3m है ना माइनस का, राइट हैंड से माइनस माइनस में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। तो एक काम करिएगा, यहाँ से आप ये लगाइए माइनस का b, m बराबर क्या करेंगे, माइनस का b मतलब 3 प्लस मैंने अंडर में b स्क्वायर मैंने 9 माइनस का 4 इंटू a इंटू c अपॉन क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 करेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा तो m बराबर आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा प्लस माइनस में अंडर में 9 माइनस का 4 मिलेगा अपॉन क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो यहाँ से m बराबर लिखेंगे 3/3 प्लस माइनस में आपको 9 में से 4 जाएगा तो 5 मिलेगा, वो 5/2 मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, CF इक्वल टू मिलेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिखेंगे प्लस माइनस में रूट में 5/2 लिखेंगे। तो जो CF निकलेगा बराबर मिलेगा C1 e के पावर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। क्या करते हैं, आपको मैं बता दूं यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखते हैं, मैं आपको जो बताया था, आप लिखेंगे 5c जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो आप लिखेंगे y मतलब 5 इक्वल टू y प्लस m1x, ये लिखते हैं ना, 5 करते हैं y प्लस का m1 मैंने 3/2, ठीक है ना, 3/2 m1 प्लस में रूट में 5/2 x करेंगे प्लस का 5/2 करेंगे y प्लस में 3/2 माइनस रूट में 5/2 और यहाँ से क्या करेंगे x करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो 5 करेंगे 2y प्लस 3 प्लस रूट में 5x करेंगे प्लस 5/2 करेंगे 2y प्लस 3 माइनस रूट में 5x ये करेंगे, ठीक है ना। दिस इज यही है, मैंने आपको बताया था 2 हम एलसीएम लेंगे और 2 जैसे भी एलसीएम लेंगे तो खत्म कर देंगे, तो 2 का कोई मतलब नहीं है, ये मैंने आपको बताया था यहाँ से, ठीक है ना। ऐसे में 2 को नहीं खत्म कर पाओगे, लेकिन जैसे मैं एलसीएम लूंगा, ये मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर्स में। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, तो वहां पे मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको आ गया। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है ना, हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए मेन हमारा आज का जो क्वेश्चन है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का है, तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे आपका डी स्क्वायर माइनस का 3d स्क्वायर माइनस का, देखिए डी स्क्वायर लिखेंगे माइनस का 3d डी डैश प्लस का आपको 4d डैश स्क्वायर इनटू क्या है e के पावर x प्लस
2y है, आप देख सकते हैं e की पावर x प्लस 2y है, e की पावर x प्लस 2y, x की जगह पे 1 है यहाँ पे, तो यहाँ डालेंगे 1 अपॉन डी की जगह पे 1 डाल, क्योंकि मैंने बताया था आपको यहाँ से आप लिखेंगे एफ ऑफ, यहाँ से लिखेंगे एफ ऑफ डी कामा डी डैश बराबर डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर माइनस का, ठीक है ना, डी स्क्वायर माइनस का 3 डी डी डैश प्लस का 4 डी डैश स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह पे 1 डालेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे y की जगह पे 2 डालेंगे, मतलब b की जगह पे 2 डालेंगे, d डैश की जगह पे 2 डालेंगे और d की जगह पे 1 डालेंगे। कैसे पता किया? d बराबर यहाँ पे 1 है और ये 2 है, तो ये डालेंगे 1 माइनस का 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 माइनस प्लस का 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 3 टू जा 6 प्लस का 4 4 जा 16, 16 और 1 17, 17 से 6 जाएगा तो आपको 11 मिलेगा। तो एफ ऑफ 1 का 2 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 11 मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 अपॉन 11 मिलेगा। बस ये नॉट इक्वल टू 0 बस दिखा दीजिए और यहाँ से सीधे लिखेगा e की पावर x प्लस 2y। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना सिंपल मिल रहा है, कितना बढ़िया मिल रहा है। सीधे आप पुट करिए, सीधे वैल्यू पुट करिए, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो y इज इक्वल टू जो z इज इक्वल टू होता है, z इज इक्वल टू आपको मिलेगा CF प्लस का PI मिलेगा। तो CF कितना है आपका? अभी आपने निकाला था 5 2y प्लस का आपने लिखा है, यहाँ से मैं आपको बता दूं क्या लिखा है आपने, 3 प्लस रूट में 5, क्या लिखा है? 3 प्लस रूट में 5, 3 प्लस रूट में 5x ये लिखा है, प्लस का 5 2 और यहाँ से लिखेंगे 3 2y, ठीक है, प्लस 3 माइनस रूट में 5 और यहाँ से क्या लिखा है x प्लस PI ये है आपका e की पावर x प्लस 2y अपॉन क्या है 11, और यही आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आया है और बहुत ही बढ़िया तरीके का आंसर आया है। आप आंसर मिला सकते हैं और ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया हुआ है, ठीक है ना। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट है? गधा ने उल्टा लिख दिया था इसीलिए ना सब घबरा गया। D3 था तो D3 नहीं लिखा है, देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर ये लिख लिया तो M के 3 रूट आने चाहिए थे, बाकी चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये आंसर सही है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही है। यहाँ पे del 2 लिखा है, क्वेश्चन में था del 3, चलो कोई बात नहीं है, लिख दिया तो लिख दिया इसने। लेकिन मैं आपको बता दूं कैसे देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल, मेन आपको पर्टिकुलर, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल पे बेस्ड है। अगर हमारा राइट हैंड साइड में e की पावर ax प्लस का by टाइप का आता है और वहां पे हम d की जगह पे a और d डैश की जगह पे हम b पुट करते हैं, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा? d मतलब e की पावर ax प्लस का by अपॉन f ऑफ d d डैश बनता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। आइए सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ से सॉल्यूशन, अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, फर्स्ट में देखिएगा यहाँ से आपके सामने जो लिखा हुआ है आप लिखेंगे डी स्क्वायर, यहाँ से डी डैश स्क्वायर, बाहर क्या लिखेंगे z e की पावर x प्लस 2y। अगर मैं CF निकालूंगा तो d की जगह पे क्या पुट करूंगा? m, और d डैश की जगह पे क्या पुट करूंगा? 1 पुट करूंगा, तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगा? जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा आपको मिलेगा m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 मिलेगा। तो m बराबर आपको क्या मिलेगा? प्लस माइनस में 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो CF आपको मिलने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो मिलने वाला है वो 5 मिलेगा y प्लस एक्स, और यहाँ से 5 मिलेगा y माइनस एक्स मिलेगा। सही बात है ना, क्योंकि y मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना चाहिए। जिसने भी नहीं देखा वो जाके देखे, बाकी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो क्या निकालेंगे? 1 अपॉन आप लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। और यहाँ लिखेंगे e की पावर x प्लस 2y, यहाँ से लिखेंगे 1 अपॉन डी की जगह पे 1 पुट करिएगा तो डी डैश की जगह पे आप 2 पुट करिएगा, 2 स्क्वायर और e की पावर x प्लस 2y हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे e की पावर x प्लस 2y अपॉन 1 माइनस 4 कितना होता है? 3 होता है। तो e की पावर x प्लस
2y अपॉन -3 हो जाएगा। सही बात है, ये आपका जो आया है पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है। तो यहां से लिखेंगे z इज इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई लिखेंगे, ठीक है ना। तो सी एफ कितना है आपने निकाला है, 5 लिखा है, y प्लस का x और प्लस का 5 आपने लिखा है y माइनस का x और माइनस लिखेंगे e के पावर x प्लस 2y अपॉन 3 डालेंगे और दैट इज योर आंसर। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब आंसर है। क्या आपको इस क्वेश्चन में क्या ऐसी चीज जो आपको प्रॉब्लम आया है? हाँ, एक बात अगर ये हो सकता है, अगर मान लीजिए 0 हो जाएगा तो वहां पे क्या करेंगे, केवल क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले का हम डिफरेंशिएट कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, जब 0 आएगा तो उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन 0 आता नहीं है, हम सीधे इस पे, मैंने पहले लेक्चर में, मैंने आपको सेकंड वाले लेक्चर में देखेंगे, जब हमारा एफ ऑफ ए का अभी हम रखने पे 0 अगर आ जाता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। सेकंड क्वेश्चन है del 2z by del x2, मतलब सेकंड जो सोल्यूशन करने वाले हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस का 5d कामा डी डैश और प्लस का आपको 6 मिलेगा, 6d डैश स्क्वायर बराबर 6d डैश स्क्वायर बराबर z लिखेंगे बराबर e के पावर x प्लस वाई। e की पावर क्या है आपका x प्लस y है, ठीक है ना। e की पावर क्या है, x प्लस वाई है। तो यहां से हम d बराबर हम पुट करने वाले हैं, ठीक है। हम CF की बात करेंगे तो CF में क्या करना है, d बराबर हमें पुट करना है m और d डैश बराबर हमें पुट करना है 1। तो यहाँ से m का स्क्वायर करेंगे, 5m करेंगे, प्लस का 6 करेंगे, बराबर 0 पुट करेंगे, ब्रेक करेंगे, एम स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 3m प्लस का 6 बराबर 0 करेंगे। यहाँ से m कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, m माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 बराबर 0 मिलेगा। दोनों में कॉमन क्या है, m माइनस 2, फिर क्या मिलेगा, m माइनस 3 बराबर 0 मिलेगा। यहाँ से m बराबर क्या मिलेगा, 2 और 3। तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है वो 5 मिलता है, y प्लस का क्या मिलेगा, 2x मिलेगा और 5 मिलेगा, y प्लस का क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में निकालने में कोई समस्या नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल रहा है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, चूंकि स्पेस हमारे पास है इसलिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। 1 अपॉन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस का 5 डी डैश प्लस का 6d डैश स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, डी डैश स्क्वायर और यहां से लिखेंगे i के पावर x प्लस वाई। सीधे आप पुट करिए, जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 5 प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि d के जगह पे 1 और d डैश की जगह पे भी 1 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। हमेशा कोफिशिएंट ही पुट करते हैं, बस आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, e के पावर x प्लस वाई अपॉन 1, 7 जगह 2 मिलेगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो यहाँ से जो z इक्वल टू मिलेगा आपको, कंप्लीट सोल्यूशन जो होता है वो CF प्लस का PI होता है। तो CF कितना है, 5 है, y प्लस का 2x है और फिर क्या है, 5 है और y प्लस का आपको क्या मिलेगा, 3x मिलेगा, प्लस का आपको मिलेगा e के पावर x प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। निश्चित तौर पे जो मैं आपको ये बता रहा हूँ वो सभी चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा, वो सभी चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर आया हुआ है। समझ में आया, क्लियर है? कोई ये समझ, जिसको समझ में नहीं है मुझे जल्दी से बताए। ये क्वेश्चन के आंसर मतलब जब भी हमारा राइट हैंड साइड में हमारा e की पावर ax प्लस का by टाइप का आता है तो d के जगह पे a और d डैश के जगह पे हम b पुट करते हैं और हमें सीधे पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाता है। यहाँ पे हमें कोई भी केस यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हमें मानने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। u बराबर हमें x प्लस वाई यहाँ पे मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप मानते हैं तो क्या आंसर आपका अलग आएगा, बिल्कुल भी अलग नहीं आएगा, सेम आंसर
आंसर आएगा। लेकिन ये शॉर्टकट हम चीजें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें उस प्रोसेस से न जाके हमें सीधे और डायरेक्ट हमें आंसर चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए काम कहाँ पे काम कर सकता है ये, जहां पे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा या फिर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, दोनों जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। दूसरा हमारा शॉर्ट फॉर्मूला होता है व्हेन एफ ऑफ एक्स का वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी वाई या फिर हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। इस बार जो हम लेकर आ रहे हैं राइट हैंड साइड में या फिर साइन ए एक्स प्लस का बी वाई हो या फिर कॉस एक्स प्लस का बी वाई हो, तो उस सिचुएशन में डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर पे ध्यान दीजिएगा, और डी डी डैश ये तीन चीजें चेंज होगा। अगर आपने ऐसा पाया तो डी स्क्वायर जो चेंज होगा वो माइनस का ए स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, और डी डैश स्क्वायर जो चेंज होगा माइनस का बी स्क्वायर में चेंज होगा, और डी डी डैश जो चेंज होगा माइनस का ए बी चेंज होगा। इसको ध्यान रखिएगा, डी स्क्वायर जो चेंज होगा, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डी चेंज नहीं होता है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हम डी को ए में चेंज करते, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, डी डैश को हम बी में चेंज करते, दैट इज रॉन्ग। नहीं कर सकते। यहाँ पे डी और डी डैश नहीं चेंज होगा, पहली बात ध्यान रखो। और डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर, डी और डी डैश ये तीनों चेंज होगा। डी स्क्वायर जो चेंज होगा वो माइनस ए स्क्वायर में चेंज होगा, डी डी डैश जो चेंज होगा वो माइनस का ए बी में चेंज होगा, और डी डैश स्क्वायर जो चेंज होगा माइनस का बी स्क्वायर में चेंज होगा। और ए और बी क्या है आपका, जो भी हमारा ये है एक्स और वाई का कोफिशिएंट होता है, बस उसी में चेंज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना है और कैसे क्वेश्चन को रीडिंग करना है। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और आप इसको ध्यान से सुनिए और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको क्वेश्चन को करिए। आइए हम सोल्यूशन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे ये जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर, इसको क्या लिखा है 2, और यहां से क्या लिखेंगे डी, डी डैश लिखेंगे प्लस का 4 डी डैश स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, और बाहर क्या लिखेंगे z लिखेंगे, बराबर लिखेंगे आप साइन ब्रैकेट में 2x प्लस का 3y हम यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ रहा है, तो डी स्क्वायर लिखेंगे प्लस का 2 डी डी डैश प्लस का 4 डी डैश स्क्वायर बराबर लिखेंगे साइन 2x प्लस का 3y हम लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम और डी के जगह पे पुट करेंगे 1 और सॉरी मतलब m पुट करेंगे और डी डैश की जगह पे हम पुट करना है 1, तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको मिलेगा। वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो क्या होगा, यहाँ से d के जगह पे m पुट करेंगे तो m स्क्वायर, यहाँ से प्लस का 2m मिलेगा और यहाँ से मिलेगा 4 बराबर 0। जिनको भी समझ में नहीं आया है वो जरूर जाके हमारा पहला लेक्चर जरूर देखेंगे, क्योंकि उनको ये यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। आइए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो m प्लस यहाँ से m बराबर मिलेगा हमको माइनस बी मैंने माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मैंने 4 माइनस का 4 मिलेगा। ठीक है ना, माइनस का 4 a इंटू सी मतलब 1 इंटू 1 अपॉन क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये m स्क्वायर प्लस 2 है ना, बी स्क्वायर माइनस का 4, अच्छा a इंटू सी तो इंटू 4 मिलेगा, तो यहाँ से देख सकते हैं माइनस 2 मिलेगा, प्लस माइनस में 4 माइनस 4 चौको 16 बटे 2 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस 2 प्लस माइनस में 16 में से 12 मिलेगा, तो 12 को हम लिखते हैं 2√3 बाई 2 मिलेगा 2 2 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस 1 प्लस माइनस में √3 क्या मिलेगा माइनस 1 मिलेगा, और प्लस माइनस में क्या मिलेगा √3 मिलेगा। तो m की वैल्यू कितना मिल गया माइनस 1 मिल गया, और प्लस माइनस में क्या मिल गया √3 मिल गया। ठीक है, तो ये हमको m की वैल्यू मिल गया। आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से मैं निकालने वाला हूँ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो मिलेगा उनको मिलेगा 5n y प्लस क्या लिखेंगे y प्लस क्या लिखेंगे mx। ठीक है ना, और m की जगह पे क्या है माइनस 1 है, प्लस है √3 है, समझ रहे हैं, √3 लिखेंगे और यहाँ से x बाई क्या लिखेंगे बटे कुछ नहीं है, बटे कुछ नहीं छोड़ो, बटे नहीं है छोड़ो, तो यहाँ से क्या लिखेंगे ये लिखेंगे और प्लस का क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे y प्लस और क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे माइनस √3 और यहाँ से क्या लिखेंगे। बहुत बड़ी बात जानते हैं, मतलब पीडी में एक बहुत ही खास बात होती है कि इसमें मतलब ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट के लिए कोई खास, अच्छा यहाँ से माइनस आई आएगा, सॉरी यहाँ से मेरे ख्याल से माइनस 12 आएगा, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा आप, माइनस √3 कर लीजिएगा और यहाँ से आप करेंगे तो आई कर लीजिएगा। ये आई छूट गया है,
यहाँ पे आपका आई भी आएगा। इस बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, रूट में 3 इंटू आई आएगा। इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि निगेटिव नंबर आएगा ना, -16 में से 12 जाएगा तो -12 आ जाएगा, और -12 को हम लिखेंगे तो यहाँ इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने आई लिख दिया। ठीक है, अब ये सही है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका निकल गया। अब हम क्या निकालने वाले, पर्टिकुलर इंटीग्रल। आइए मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैं लिखूंगा। यहाँ से यहाँ क्या लिखूंगा, डी स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या लिखूंगा, प्लस का 2d, और क्या लिखूंगा, d डैश लिखूंगा, और प्लस का क्या लिखूंगा, हम यहाँ से 4 लिखूंगा d डैश स्क्वायर, और लिखूंगा साइन लिखूंगा, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, 2x प्लस का 3y में लिखने वाला हूँ। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं जो d होगा वो चेंज होगा, a का स्क्वायर, a क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर चेंज होगा, d डैश जो होगा, d डैश स्क्वायर जो होगा वो चेंज होगा 3 का, अच्छा -2 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, और d और d डैश जो होगा चेंज होगा -2 इंटू 3 मतलब 6 में चेंज होगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये -4 में चेंज होगा, -9 में चेंज होगा, और ये -6 में चेंज होगा। तो फाइनली जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमको मिलने वाला है, हमको मिलेगा -4 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, +2 है, और इंटू क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे, और 4 लिखेंगे, +4 इंटू डी डैश क्या लिखेंगे, -9 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन 2x प्लस का 3y हम लिखने वाले हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/-4 लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ से 6 दूना 12 लिखेंगे, -4 -12 9 चौका 36 माइनस का 36 लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे साइन लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस का 3y में लिखने वाला हूँ। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -12 36 मतलब 12 12 और 16 36, 36 और 6 42, 42 10 52, तो -52 हो जाएगा। तो यहाँ से जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलने वाला है, मैं आपको बता दूं जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा, मिलेगा -1/52 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा साइन मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा 2x प्लस का 3y मिलेगा। तो जो z इक्वल टू लिखेंगे वो cf प्लस का py लिख लीजिएगा, पी आई ये वाला लिखिएगा, सी एफ ए लिखिएगा, चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसे मैं लिख रहा हूँ, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या कहीं मिस्टेक है, ऐसी कौन सी जगह जो आपको लग रहा है कि मिस्टेक है, तो आप मुझे बताएं। बाकी अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या आपको ये समझ में आया, क्लियर है, कोई समस्या है? हाँ, गड़बड़ हो गया क्या, बे गधा उल्टा फुल्टा मनमानी करता है, ये कुछ नहीं है, ये अपने से 4 डाल दिया, 4 नहीं था 4 डाल दिया है, वाह भाई वाह। छोड़ो हटाओ, अब इसका हम क्या ही बात करें भाई, अपने से कौन 4 डालता है, क्वेश्चनवा में अपने मनमानी 4 डाल दे रहा हूँ, 4 नहीं था, 4 लिख दे रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जो भी आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है और इसको समझना है कि अगर मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में आ गया तो हम ऐसे क्वेश्चन में कैसे हैंडल करेंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ जो डी डैश स्क्वायर है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, डी डैश नहीं चेंज होता लेकिन डी डैश स्क्वायर चेंज होगा, डी नहीं चेंज होगा लेकिन डी स्क्वायर चेंज होगा, और डी डी डैश स्क्वायर डी डी डैश ये दोनों चेंज होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको चेंज किया, डी स्क्वायर जो था -2 का स्क्वायर, ये -2 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट जो होगा वो माइनस अपने से लगाएंगे, और 2 का स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 में आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये स्क्वायर केवल 2 पे है, माइनस पे नहीं है। ये जो माइनस पे स्क्वायर नहीं है, केवल 3 पे है, और ये माइनस का ए बी होता है, तो 2 और 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको ये क्लियर हुआ? कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आया है आप मुझे जरूर बताएं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जितनी भी चीजें मैं आपको ये समझा रहा हूं वो सभी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, वो सभी चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा। क्या आपको ये बातें क्लियर है? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो मेथड है, ये मेथड में एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेथड बहुत ही शानदार मेथड है, बहुत ही बढ़िया। मतलब इससे आप पर्टिकुलर इंटीग्रल को जो सॉल्व करेंगे ना तो वो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब आप यहाँ पे u बराबर ax प्लस का by मानने से बच जाएंगे, u बराबर ax प्लस का by मानने से आप बच जाएंगे। देखिए यहाँ पे बराबर का कहीं साइन नहीं डाला है इसने, तो del 2z by del x माइनस del 2z by del x del y इक्वल टू जो होता है आपके सामने जो लिखा हुआ है, इसने क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं, इसने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है sin x इंटू कॉस
2y है, इक्वल टू है यहाँ पे इक्वल टू कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में जो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसको जो लिखेंगे हम यहाँ से, तो डी स्क्वायर लिखेंगे माइनस डी डैश हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे z बराबर लिखेंगे यहाँ से साइन x लिखेंगे इंटू कॉस हम क्या लिखेंगे 2y लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ मैं आपको बता दूं साइन और कॉस दोनों आया है, इससे बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। पहले आप पर्टिकुलर पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए, सीधे आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो d बराबर हमें पुट करना है m और d डैश बराबर 1, तो यहाँ से क्या पुट करना है m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 प्लस माइनस 1, तो यहाँ से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है फाइव वन वाई प्लस एक्स लिखना है प्लस का फाइव टू और वाई माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, कैसे है, वाई प्लस एम वन एक्स होता है प्लस का फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स होता है, तो एम वन की जगह पे एक बार 1 लेंगे एक बार माइनस 1 लेंगे तो यही आएगा, समझ में आ गया। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ जो लिखा है आपका साइन एक्स इंटू कॉस 2y लिखा है ना, यहाँ से आपका क्या करिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही आप इसको कर देंगे तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, तो 1/2 को बाहर कर लीजिएगा, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी तो एक्स प्लस 2y और फिर प्लस होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन प्लस कॉस साइन ए प्लस बी मतलब 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और फिर प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है, मैं आपको बता दूं यहाँ से साइन ए प्लस बी होता है और प्लस होता है साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, साइन होगा और एक्स माइनस क्या हो जाएगा 2y होगा, ठीक है ना। और फिर अगर मान लीजिए 2 कॉस ए साइन बी होता तो 2 यहाँ पे लिखते साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिखते, 2 कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, अगर मान दोनों साइन हो गया तो 2 कॉस बी माइनस ए मतलब 2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाता है। ये 4 फॉर्मूले होते हैं, चारों फॉर्मूलों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अच्छा ये चीजें आपको समझ में आ गया, तो ये इसके जगह पे मैं ये वाला वर्ड यूज कर लूंगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं, इसके जगह मैं ये वाला वर्ड, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमको ये काम चाहिए आपको, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आप बनाएंगे तो यहाँ से क्या बनाएंगे, आप लिखेंगे 1 अपॉन क्या लिखेंगे डी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के क्या लिखेंगे डी डैश स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन एक्स लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे कॉस क्या लिखेंगे 2y लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे और इसके जगह पे मैं ये लिखने वाला हूं, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर लिखेंगे और यहां से लिखेंगे 1/2 लिखेंगे और अंदर क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस 2y साइन एक्स प्लस 2y और प्लस साइन एक्स माइनस 2y लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अच्छा इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है 1/2 को एकदम बाहर कर देंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा हूँ, 1/2 हमारा एकदम बाहर हो जाएगा, तो 1/2 हमारा बाहर हो गया, लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस 2y क्या लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे एक्स प्लस 2y लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे प्लस इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 अपॉन साइन 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर यहाँ लिखेंगे साइन एक्स माइनस क्या लिखेंगे यहाँ से एक्स माइनस 2y लिखेंगे, सही बात है, क्लियर है। अच्छा 1/2 तो हमारा एकदम बाहर हो जाएगा, मैंने बाहर कर दिया, इसके साथ करेंगे तो 1 अपॉन एक्स की जगह पे 1 माइनस डी की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे साइन लिखेंगे और x माइनस एक्स प्लस 2y यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2, यहाँ पे देखिए b की जगह माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही आएगा, यहाँ पे लिखेंगे साइन x माइनस 2y डालेंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/2 डालेंगे, यहाँ से साइन x प्लस 2y माइनस 3 डालेंगे और यहाँ से प्लस 1 अपॉन माइनस 3 डालेंगे यहाँ से और साइन लिखेंगे x माइनस 2y लिखेंगे, आप 3 को कॉमन ले लेंगे, जैसे मैं 3 को 1/-6 हो जाएगा, साइन लिखेंगे x प्लस 2y लिखेंगे प्लस साइन x माइनस 2y x माइनस
टू है। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये लगाने की जरूरत है। एक बार आंसर में देख लेता हूँ, जिससे कि उस हिसाब से अगर आंसर दिया है तो वही करेंगे, नहीं करेंगे तो छोड़ दीजिएगा। नहीं, आंसर उस टाइप का नहीं दिया है। अच्छा, एक देखिए सबसे बड़ा मिस्टेक ये हो गया, सबसे बड़ा मिस्टेक हुआ जो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, जानते हैं क्या, माइनस हमने नहीं ध्यान दिया है, बिल्कुल। ये मिस्टेक हो गया है। डी स्क्वायर की जगह पे हमें क्या पुट करना है, अगर मैं चेंज करूं, अगर आप ध्यान से चेंज करिएगा, यही देखिए मिस्टेक हुआ है, बहुत जल्दबाजी में आदमी काम किया है, ऐसा नहीं करना है। ये तो ई के पावर एक्स प्लस बी में होता है, 1/2 करिएगा यहाँ से, डी स्क्वायर के -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर, और डी डैश के स्क्वायर का जगह पर 2, तो -2 का मतलब आप ये कहेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। -1 का स्क्वायर, ध्यान से मैं आपको एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, इसके लिए अगर मुझे करना हुआ तो मैं डी स्क्वायर की जगह पे चेंज करूंगा, -1 करेंगे, और इसकी जगह पर अगर मुझे चेंज डी डैश स्क्वायर की जगह पे चेंज करना होगा तो -4 लिखेंगे, ठीक है। और इसकी जगह पे पुट करेंगे तो डी स्क्वायर की जगह में पुट करना पड़ेगा -1, और डी डैश स्क्वायर की जगह में चेंज करना पड़ेगा -2 का स्क्वायर, तो 4 ही होता है, ठीक है ना। तो आप इस पर रिप्लेस करिएगा, 1/2 करेंगे, यहाँ देखिए -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा साइन x प्लस 2y करेंगे, प्लस यहाँ देखिए डी स्क्वायर की जगह पे -1 करेंगे और यहाँ +4 हो जाएगा, यहाँ से साइन मिलेगा x माइनस 2y करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1/2 करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 1/3, तो यहाँ लिखेंगे साइन x प्लस 2y करेंगे, और यहाँ से लिखेंगे 3 करेंगे, और यहाँ से करेंगे प्लस, समझ में आ रहा है, तो 1/3 करेंगे, और यहाँ से लिखेंगे साइन x माइनस 2y करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी तो 1/3 कॉमन मिल रहा है। मिस्टेक क्या हो रहा है भाई, मिस्टेक क्या हो रहा है, डी डी डैश तो है ही नहीं ना। बैग गधा, देख रहे हो, यही मिस्टेक हो गया, अरे यार। क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको बना लो ना, del/2 बना लो, ये छोड़ दो, del/2 कर लो, थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ये नहीं था इसमें, ये नहीं है, समझ रहे हैं, ये नहीं है बेटा, चल ही नहीं रहा, बैग गधा है। ये नहीं है बेटा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, ये है ही नहीं, ठीक है ना। एक्चुअली क्वेश्चन में ये था, इसने टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ del/2 कर लो, ठीक है ना, del/2 कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, del/2 कर लो, ठीक है, अब ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा मिस्टेक कर दिया है क्वेश्चन में, बाकी ये मिस्टेक तो मेरा था, मुझे ध्यान देना चाहिए था, इसको जो क्वेश्चन में लिखा है उसी 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 के अकॉर्डिंग करना चाहिए था। तो del2z/del(x2) upon del2z/del(y2), इस हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। बाकी तरीके से मान लो वहां पे अगर del(x) del(y) होता तो डी डी डैश की जगह पे चेंज करते, और क्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। 1/3 को कॉमन लें तो 1/6 हो जाएगा, अंदर क्या मिलेगा आपको, अंदर आपको मिलेगा साइन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा x प्लस 2y मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, और x माइनस 2y मिलेगा, ठीक है। ये होगा तो z इक्वल टू क्या लिखना, सी एफ प्लस का पी, आप देखो सी एफ क्या है वो लिख लेना, तो पी आई क्या है वो लिख लेना, और वहीं पे आप आंसर लिख लेना, लिखना तुम, ठीक है, सी एफ जो है वो लिखना और पी आई जो है वो लिखना। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं देने वाला हूँ, और आप ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीजें चेंज होगा, दोनों चीजें यूज होगा यहाँ पे। मैं एक बार क्वेश्चन मिला लेता हूँ, जैसे कि बार बार क्वेश्चन का ही प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चन सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया।
अभी तक जितना भी चीजें मैंने आपको समझाया मेरे ख्याल से वो सब चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा इसका सोल्यूशन अगर मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करूंगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ। देखिए डी में लिखने से फायदा हो जाता है ना, आपको ये समझ में आता है भाई कौन कौन सी चीजें किस में चेंज हो रहा है। प्लस का 2d-स्क्वायर, अब ये भी लिख लिया, अगर नहीं आ रहा है तो सब कुछ मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है। 2x माइनस वाई हो जाएगा, कॉस हो जाएगा x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है ना भैया। चलिए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर मैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करता हूँ, ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर आपको निकालना हुआ बेटा तो आपको क्या करेंगे, d बराबर m पुट करेंगे, d डैश बराबर इसमें पुट करिए तो एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या लिखेंगे 3m लिखेंगे यहाँ से, अब प्लस का क्या करेंगे 2 और बराबर क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2 बराबर 0 अगर मैं करता हूँ तो आपको फाइनली जो मिलेगा एम स्क्वायर माइनस का आप लिखेंगे 2m, ठीक है ना, और माइनस का m प्लस का 2 बराबर 0 कर लेंगे, यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 मिलेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 मिलेगा बराबर 0 मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो m माइनस 2 हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हमारा m माइनस 1 हो जाएगा, तो m माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में m माइनस 1 m माइनस 2, तो m बराबर आपको क्या मिलेगा 1 और 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनने वाला है वो phi1 बनने वाला है y प्लस एक्स और phi2 आपको बनने वाला है y प्लस 2x आपको मिलने वाला है, ठीक है। दिस इज योर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दिस इज योर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अब जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको मिल गया है तो सीधे तुरंत अटैक करिए पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं, अगर आप कहें तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं कम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। कम्प्लीमेंट्री को मैं नेक्स्ट पेज पे कर ले रहा हूं, तो पी आई इक्वल टू लिखेंगे आप, जो पी आई लिखेंगे यहाँ से, क्लियर है ना, 1/d² माइनस का 3 d प्लस का 2d-स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे क्या लिखेंगे हम यहाँ से d-स्क्वायर करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ से प्लस का 2d-स्क्वायर प्लस का e की पावर 2x माइनस वाई कॉस x प्लस 2y e के पावर 2x, ठीक है, e के पावर 2x माइनस वाई प्लस कॉस x प्लस 2y, दो है। तो अब मैं आपको बता दूं दोनों के साथ अलग अलग रूल लगेगा, दोनों के साथ अलग अलग चलेगा। तो हम इसके साथ करेंगे d² माइनस का 3d प्लस का 2d² e के पावर 2x माइनस वाई करेंगे, और प्लस यही चीज इसके साथ करेंगे 1/d² माइनस का 3d प्लस का 2d² करेंगे, और यहां से लिखेंगे cos x प्लस 2y करेंगे, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको बता दूं यहाँ जो d कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट होता है 2 का इस माइनस, मतलब ये यहाँ पे जो d कन्वर्ट होता है वो 2 में जाएगा, और जो d' होगा वो आपका -1 में जाएगा, सही बात है। यहाँ जो d कन्वर्ट होगा किस में जाएगा 2 में कन्वर्ट होगा, और d' होगा वो -1 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये x कोएफिशिएंट जो होता है वो 2 और d' में ये जाएगा। यहाँ जो d² कन्वर्ट होगा वो -1 का स्क्वायर -1 करेंगे, और d' जो होगा वो माइनस करेंगे हम, ठीक है ना, माइनस करेंगे 1 इंटू 2 कितना होता है तो 2 ही करेगा, -1 इंटू 2, और d' जो होगा माइनस होगा, और यहाँ से 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, समझ में आ रहा है, मतलब d² जो होता है इस तरीके से ये कन्वर्जन आप करेंगे, इसमें d और d' ऐसे करेंगे, यहाँ पे d² d' में ऐसे कन्वर्ट करूंगा। होता क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें जो d² होता है माइनस का a² में कन्वर्ट होता है, d' जो होता है वो माइनस का ab में होता है, तो माइनस का ab करेंगे तो -2 ही आएगा, और d' जो होता है माइनस का b² तक 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 1/d की जगह पे 2 डालेंगे तो 4, और माइनस का 3 d' मतलब आप लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू -1 करेंगे, यहाँ से 3 इंटू 2 इंटू -1 प्लस का 2d' मतलब 1 करेंगे, 2 इंटू 1 हम यहाँ पे करेंगे, -1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा e की पावर 2x माइनस का y करेंगे, प्लस यहाँ देखिएगा d² जो होगा -1 तो -1 में जाएगा, और माइनस का हम लिखेंगे 3
और इंटू क्या लिखेंगे माइनस का 2 और माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 2 इंटू माइनस का 4 इंटू करेंगे कॉस करेंगे x प्लस 2y करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते तो 1 अपॉन क्या मिलेगा 4 माइनस 3 प्लस हो जाएगा 3 टू जा 6 हो जाएगा और प्लस का क्या मिलेगा 2 हो जाएगा e की पावर क्या मिलेगा 2x माइनस वाई मिलेगा यहाँ से और प्लस यहाँ से देखेंगे 1 अपॉन माइनस 1 और यहाँ से 3 टू जा 6 प्लस का 6 और यहाँ से माइनस का 4 दूना कितना मिलेगा 8 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा कॉस मिलेगा x प्लस 2y हमको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 6 4 10 2 12 तो e की पावर 2x माइनस वाई जो मिलेगा अपॉन 12 मिलेगा। यहाँ से मिलेगा 8 1 9 9 से 6 जाएगा 3 मिलेगा तो माइनस 1/3 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा कॉस मिलेगा x प्लस 2y हमको मिलेगा। दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है ना? कोई समस्या है जल्दी से मुझे बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इसका जरूर से बताइए कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आया है। और बाकी पर्टिकुलर इंटीग्रल बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने आया हुआ है, आप देख सकते हैं 1/12 e की पावर 2x माइनस वाई और x 0 आ रहा था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 कहीं आ रहा है क्या? देखिए 0 आ रहा है क्या? 0 तो नहीं आ रहा था, कैसे बोल दिया उसने 0 आ रहा है? जीरो तो नहीं आ रहा है। 1/12 की पर माइनस एक्स। मैं गधा, उल्टे फुल्टे क्वेश्चन वाला लिखता है क्या? 3 टर्म है क्या? 2 ही तो टर्म है। e की पावर 2x माइनस वाई है, e की पावर x प्लस वाई कॉस। यही सब मिस्टेक होता है। 1/12 हो गया, 1/3 आ गया, देखो 1/3 e के पावर। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ से पर्टिकुलर तो यहाँ से कुछ लिखना है, जो z इक्वल टू क्या लिखना है सी एफ लिखना है और प्लस का क्या लिखना है पी आई लिखना है। ठीक है, सी एफ लिखना है और क्या लिखना है पी आई लिखना है। तो यही जो आप लिखेंगे z इक्वल टू क्या लिखेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सी एफ कितना निकाला है आपने? आपने सी एफ निकाला होगा 5/1 y प्लस एक्स 5/1 y प्लस 2x और 5/1 लिखा है y प्लस एक्स प्लस 5/2 y प्लस 2x लिखा है और यहाँ से क्या लिखा है प्लस लिखा है e के पावर 2x माइनस वाई अपन 12 और माइनस लिखा है 1/3 कॉस लिखा है x प्लस 2y लिखा है और दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है ना? यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो मेथड मैंने आपको जो स्पेशल रूल जो मैंने आपको बताया है, आज मैंने 2 स्पेशल रूल आपको बताया है। वो है e की पावर ax प्लस का by टाइप का और cos x मतलब cos या फिर sin ax प्लस का by टाइप का मैंने बताया है। कल हम जो आपको बताने वाले हैं 2 हमारे टाइप और है, जिसमें एक आपने पहले पढ़ लिया उसको रिपीट करेंगे और दूसरा x की पावर m और y की पावर n। याद रखिएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, जिसमें u बराबर ax प्लस का by भी फेल हो जाता है। ठीक है ना? u बराबर ax प्लस का by जो होता है उसमें फेल हो जाएगा। ठीक है, जाइएगा नहीं, बिल्कुल आप जाना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चे अभी जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाया अगर उसको फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, बिल्कुल अभी जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाया सारे कंटेंट को अगर फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देखिएगा, आपको हमें टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इस वीडियो को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप डीएनएस एजुकेटर डाउनलोड करेंगे, वहां पे भी फ्री कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां से भी आपको फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये था वो चीज जो आपको फ्री की चीजें था। बाकी आपको पेड क्लास में आपको मैं बता दूं, अगर आप हर चीज को सिस्टमेटिक तरीके से और लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं और भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं एक मेथड पे आप और भी तरीके के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और जुड़ने के लिए आपको 1499 का एक छोटा सा पेमेंट करना है। ये इसका कॉस्ट प्राइस 4,999 था, लेकिन अभी इसमें ऑफर चल रहा है और जिस ऑफर की वजह से आपको 1499 में हो रहा है। बहुत ही जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंडरिटन नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो मिलेगा, वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिलेगा। ये सभी चीजें आपको मिलेगा। और एक छोटी सी डाउट आपकी होती है कि इसमें आपको केवल मैथ्स मिलेगा, बिल्कुल नहीं। मैथ्स के अलावा जिस ग्रुप में है आपका, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर तीनों है तो तीनों एक ही के पेमेंट में मिल जाएगा। जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री में है तो वो भी तीनों आपको एक ही साथ मिल जाएगा। तो जिस आप ग्रुप में है वो पूरा ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो निश्चिंत रहें आप, ये पेमेंट बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं है। आपके ऑफलाइन क्लास से 1 महीने के आधे %
मतलब 50% फीस के बराबर है ये, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपको ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा, जो केवल यहाँ पे मिलेगा, वो 3 मंथ में ये कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। और ये कोर्स आपका तब तक नहीं, आपका वैलिडिटी जो इसका कह सकते हैं आपके ऐप से तब तक नहीं जाएगा जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट क्लियर करने हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। समझ में आया आपको? आप जरूर जुड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं जो यूट्यूब पे हम करा पाए, लेकिन वो आप पेड क्लास में आएंगे तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ और भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं वहां पे कराऊंगा और बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही शानदार तरीके से और भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड तरीके से मैं आपको वहां पे कराऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझसे जुड़िए। बाकी आप देख सकते हैं, और इसमें कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को गुड लक, बाय बाय, टाटा, जो भी है सब कुछ बाय बाय करके निकलते हैं, ठीक है। मिलते हैं बच्चा।